एक कौवे की 4 बातें यदि ठीक से याद कर ली तो कभी भी गरीब नहीं रहोगे। दर्शक बंधुओं, किसी एक जंगल में एक कौवा और कौवे की पत्नी दोनों जंगल के एक वट वृक्ष के ऊपर रहा करते थे। उन दोनों के जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं था। और बंधुओं, कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। यह तर्क किसी ने सत्य ही कहा है, क्योंकि अगर घर में छोटा परिवार हो तो घर का खर्च भी कम आता है और घर में हर खुशी को मिल बांट कर महसूस कर सकते हैं। बंधुओं, ठीक उसी तरह से कौवे और कौवे की पत्नी का ये छोटा सा परिवार, उन दोनों का जीवन बड़ी ही कुशलता और सुखमय बीत रहा था। बंधुओं, कौवा और कौवी दोनों रोज जंगल के पास के एक गांव में भोजन की तलाश में जाया करते थे और गांव में से ही उन दोनों को कोई ना कोई भोजन दे ही दिया करता था। और उसी भोजन को खाकर वे दोनों ही पति पत्नी अपनी भूख पर संतुष्ट रखते थे। दर्शक बंधुओं, इस तरह से एक दिन कौवा और कौवी दोनों जंगल में बैठे हुए थे। तभी कौवा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, हमें दोनों को भूख लग रही है। अब हमें भोजन के लिए जंगल में नहीं रुकना चाहिए, हमें भोजन के लिए गांव की तरफ जाना चाहिए। बंधुओं, तभी कौवा और कौवी दोनों गांव के दोनों हिस्सों की तरफ चले जाते हैं। दोनों ही गांव में सारे दिन भोजन ढूंढते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी गांव में भोजन नहीं मिलता। उस दिन तो उन दोनों को पसीने पसीने हो रखे थे। वे दोनों ही सोच रहे थे, अगर आज हमें भोजन नहीं मिला तो हम अपनी भूख को संतुष्ट कैसे करेंगे। बंधुओं, अब इस तरह से शाम होते ही निराशा को गले लगाकर दोनों ही पति पत्नी वापस अपने वट वृक्ष की डाली पर आकर बैठ जाते हैं। तभी कौवा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, क्या तुम्हें भोजन मिला? तो कौवी अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहती है, नहीं पिया जी, हमें कहीं भी भोजन नहीं मिला। दर्शक बंधुओं, तभी कौवा भी कहता है, हां, आज मुझे भी भोजन नहीं मिला। लगता है कि आज हमारे नसीब में ही भोजन नहीं है। बंधुओं, तभी काफी देर अपने मुंह पर चुप्पी साधे कौवे की पत्नी कौवे से कहती है, पिया जी, चलिए, हो सकता है कि आज हमारे नसीब में भोजन ही ना हो, परंतु आप ऐसा कीजिए, मुझे कोई कहानी ही सुना दीजिए और ऐसी कहानी सुनाइए, उस कहानी को सुनकर ही मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। बंधुओं, तभी कौवा अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। यदि इस कहानी को किसी ने भी ठीक से सुन ली तो वह जीवन में गरीब नहीं रहेगा, जीवन में कभी भी भूखा और प्यासा नहीं मरेगा। बंधुओं, तभी कौवा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, सुनो, एक बार किसी एक राज्य में एक धनसेठ नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। भले ही उसका नाम धनसेठ हो, परंतु स्वभाव से और वैसे भी वो बहुत ही गरीब था। वह किसान अपने खेतों में काम कर कर अपने घर का गुजर बसर चलाया करता था। उधर जो धनसेठ की पत्नी थी वह गर्भवती थी, जिसके कारण घर का आधा काम धनसेठ खुद ही किया करता था। दोस्तों, कौवा कहता है कि हे प्रिय, इस तरह से धनसेठ अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। धनसेठ की पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अब पुत्र की प्राप्ति होने के बाद में धनसेठ और धनसेठ की पत्नी दोनों ही बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, किसी ने सत्य ही कहा है कि संतान की प्राप्ति होने का सुख एक माता पिता ही समझ सकते हैं। बंधुओं, अब इस तरह से काफी दिनों तक चलता रहा। कुछ महीनों के बाद ही एक दिन धनसेठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, अब हमारे घर में संतान हो चुकी है। कुछ ही दिनों के बाद में हमारा पुत्र बड़ा हो जाएगा। अब हमारे घर का खर्च भी बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे खेतों में काम कर कर मैं अपने घर का खर्च चला पाऊंगा। हे प्रिय, मैं चाहता हूं कि मैं शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम ही कर लूं।
जिसकी वजह से हमारा घर का खर्च तो चलेगा। दर्शक बंधुओं, अब अपनी पत्नी से ऐसा कहकर धनसेठ एक दिन अपने घर से थैले में कुछ अपने कपड़े बांधकर शहर की तरफ चल देता है। बंधुओं, उधर धनसेठ की पत्नी सुबह सुबह धनसेठ के लिए कुछ भोजन एक कागज में पैक कर देती है। दर्शक बंधुओं, अब अपनी पत्नी से विदा पाकर धनसेठ शहर की तरफ विदा हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद गांव के कुछ लोग धनसेठ की लाश को लेकर उसके घर आते हैं। अब अपने पति की लाश को देखकर धनसेठ की पत्नी बहुत रोती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दर्शक बंधुओं, तभी गांव के लोग कहते हैं कि शहर जाते वक्त एक वाहन दुर्घटना की वजह से धनसेठ जी की मृत्यु हो गई है। बंधुओं, अब अपने पति का मृत्यु मुख देखकर उस बिचारी से रहा नहीं गया और वह खूब अपने आंसुओं से फूट फूट कर रोने लगी। बंधुओं, अब इस तरह से थोड़ी ही देर बाद धनसेठ का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। धनसेठ का जो पुत्र था अब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो चला था। बंधुओं, उधर धनसेठ की पत्नी पर बेचारी पर बहुत भारी दुख आ पड़ा था। अब तो उसके घर में खाने के लिए दाने तक नहीं थे। दोस्तों, तभी धनसेठ की पत्नी अपने ही गांव में एक चक्की का व्यापार करने वाले सेठ के यहां जाती है। बंधुओं, सेठ के यहां जाकर धनसेठ की पत्नी उस सेठ से कहती है, सेठ जी, मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं आपके करीबी मित्र धनसेठ की पत्नी हूं और मैं बहुत गरीब हूं। आपके दोस्त के जाने के बाद हमारे घर में खाने के लिए दाने तक नहीं हैं और मेरा बच्चा रोज रोज भूखा ही सोता है। सेठ जी, अगर आपके पास कोई काम हो तो आप मुझे काम दे दीजिए। उस काम को पाकर मैं अपने घर का खर्च चला लूंगी। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करती हूं। दर्शक बंधुओं, अब इस तरह से कहकर वह सेठ से वार्तालाप करती है और सेठ उसकी बातों को समझ जाता है। तभी सेठ उस स्त्री को, धनसेठ की पत्नी को, अपने यहां काम के लिए रख लेता है। बंधुओं, अब तो धनसेठ की पत्नी रोज सुबह होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर उस सेठ के यहां चले जाया करती थी और सेठ के यहां जाकर सेठ के कार्यस्थल पर रोज पोछा लगाया करती थी। बंधुओं, और सेठ के यहां काम करने से उस बिचारी को इतनी ही पगार मिलती थी जिससे वह खुद का ही पेट भर पाती थी। दोस्तों, इस तरह से काफी महीनों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे उसका पुत्र भी बड़ा हो चला था। पुत्र के बड़े होते ही वह अपने पुत्र को लेकर बड़ी चिंता करने लगी। दोस्तों, तभी एक दिन वह सेठ के पास जाती है और सेठ से कहती है कि सेठ जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं। दोस्तों, तभी सेठ कहता है, बोलिए। तभी धनसेठ की पत्नी सेठ जी से कहती है, सेठ जी, अब तो मेरा पुत्र भी बड़ा हो चुका था, अब तो मेरा पुत्र भी बड़ा हो चुका है और मेरा घर का खर्च भी बढ़ चुका है। मैं मेरा पुत्र का एक अच्छे से स्कूल में दाखिला कराना चाहती हूं। सेठ जी, मैं चाहती हूं कि अब आप मेरी थोड़ी कुछ पगार बढ़ा दीजिए, जिससे मैं अपने पुत्र का और अपना खर्चा ठीक से उठा पाऊंगी। दोस्तों, अब उसकी बात को सुनकर वह सेठ उसके इस निर्मल बातों को सुनकर उसकी इस बात को मान लेता है और उसकी पगार को बढ़ा देता है। दोस्तों, अब धनसेठ की पत्नी भी बहुत खुश थी। उसके घर का खर्च बहुत अच्छे से चल रहा था, उसका जीवन बड़ी ही मधुरता से चल रहा था। परंतु जैसे ही वह सेठ के यहां से लौटती और शाम को अपने पुत्र को भोजन खिलाकर सुला दिया करती थी, तो वह बेचारी अकेले बैठकर फूट फूट कर रोया करती थी। दर्शक बंधुओं, वह सोचा करती थी कि आखिर आज इसके पिता मेरे साथ होते तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। आखिर
एक अबला नारी कहां तक इस तरह दुख झेल पाएगी। दोस्तों, अब रोज रोज अपने पति और अपने पुत्र के बारे में सोच सोचकर वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके जीवन की सारी जवानी और पूरी अवस्था बीतने को चली थी। दोस्तों, अब अपने पति और अपने पुत्र की बार बार बातों को सोचकर एक दिन वह अचानक से बीमार पड़ जाती है। दोस्तों, अचानक से बीमार पड़ने पर गांव का कोई भी लोग, यहां तक कि वह सेठ भी अब उस अबला नारी की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करता है, बल्कि उसका साथ भी कोई नहीं देता है। दोस्तों, तभी उसका जो पुत्र था वह अपनी मां से कुछ पैसे लेकर एक दुकान पर जाकर कुछ दवाइयां लेकर आता है। दोस्तों, उन दवाइयों से उसकी तबीयत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और रात्रि को ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, अब मृत्यु होने के बाद में वह पुत्र अकेला पड़ जाता है। धनसेठ के उस पुत्र का नाम लाल हंस था। दोस्तों, तभी कौवा अपनी पत्नी को बताता है कि हे प्रिय, अब अपनी मां और अपने पिता के जाने के बाद बेचारा वह पुत्र लाल हंस अकेला पड़ जाता है। अब उसकी मां के मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक तो उसके आस पड़ोस के लोग उसका ध्यान रखते हैं, उसे भोजन खिलाते हैं, परंतु अब धीरे धीरे काफी महीने बीत चुके थे। एक दिन तो उसके पड़ोसियों ने भी लाल हंस से कह ही दिया कि हे पुत्र, अब हमने जहां तक हो सका वहां तक तुम्हारी खूब मदद की है, परंतु पुत्र, अब तो तुम भी समझदार हो चुके हो, अब तुम कोई काम ढूंढ लो और उस काम को कर कर खुद का पेट खुद ही भरा करो। आखिर हम कहां तक तुम्हारा पेट भरेंगे, क्योंकि हमारे घर में इतने पैसों की आवक नहीं है जिससे हम अपना और तुम्हारा पेट भर सके। दर्शक बंधुओं, अब इस तरह से अपने पड़ोसियों के मुख से इस बात को सुनकर लाल हंस काफी दिनों तक दुखी होता है और उसके बाद में लाल हंस अपनी मां की बातों को याद करता है। दोस्तों, लाल हंस अपनी मां की बातों को याद करता है तो वह सोचता है कि मां ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मुझे पढ़ लिखकर अच्छा इंसान बनना है, पढ़ लिखकर मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है और धनवान बनना है। मैं मां की द्वारा बोली गई इन बातों को सच करूंगा और मां के द्वारा दिए गए इस वादे को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। दोस्तों, इन सब बातों को सोचकर वह उसी सेठ के पास जाता है जिस सेठ के पास उसकी मां काम किया करती थी। दोस्तों, सेठ के पास जाकर लाल हंस सेठ के पैरों में गिर जाता है। अब वह छोटा सा बच्चा जब सेठ के पैरों में जाकर गिरता है तो सेठ को उसकी ऐसी स्थिति देखकर दया आ जाती है। दोस्तों, तभी सेठ उस बच्चे को काम पर रख लेता है। दोस्तों, उसके बाद में लाल हंस उस सेठ के यहां काम कर कर कुछ पैसे भी कमाने लगता है। अब उन पैसों से लाल हंस अपने घर का खर्चा चला लेता है, अपने पेट को भर लेता है और जो कुछ पैसे बचा करते थे उन पैसों से लाल हंस अपने स्कूल की फीस दिया करता था। बंधुओं, अब इस तरह से काफी दिन बीतते रहे। धीरे धीरे लाल हंस थोड़ा बड़ा होने को चला था। अब लाल हंस की जो फीस थी वह भी थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी और सेठ के यहां से जो लाल हंस को पैसे मिलते थे उन पैसों से लाल हंस का काम पूरा नहीं हो पाता था। दर्शक बंधुओं, तभी कौवा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, इस तरह से सेठ के यहां से जो भी पैसे मिलते थे तो उन पैसों को लाल हंस एक दिन अपने स्कूल में जाकर फीस जमा करवा देता है। अब लाल हंस के पास भोजन लाने तक पैसे नहीं बचते हैं तो लाल हंस अपने घर में भूखा ही पड़ा रहता है। तभी लाल हंस के मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं कहीं जाकर भीख ही मांग लूं। दोस्तों, तभी लाल हंस सोचता है कि मां ने मरने से पहले कहा था कि पुत्र, चाहे भूखे मर जाना, चाहे प्यासे मर जाना, परंतु किसी से मदद की भीख मत मांगना, परंतु कभी किसी से भीख मत मांगना। दोस्तों, तभी लाल हंस सोचता है
कि मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, चाहे मैं भूखा मर जाऊं। दोस्तों, अब इस तरह से लाल हंस 1-2 दिन तक अपने घर में भूखा ही पड़ा रहता है। अंतिम में लाल हंस के ओठों पर पपड़ियां आने लगती हैं, उसका पेट दर्द करने लगता है। तभी वह सोचता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। दोस्तों, तभी लाल हंस के मन में विचार आता है कि मां ने कहा था कि भीख मत मांगना, परंतु मैं किसी से मदद तो मांग सकता हूं, क्योंकि भीख मांगने में और मदद मांगने में बहुत अंतर है। दोस्तों, तभी लाल हंस गांव की तरफ जाता है। गांव में जाकर लाल हंस देखता है कि एक घर के दरवाजे पर एक औरत बैठी हुई है। दोस्तों, उस औरत को देखकर लाल हंस उस औरत के नजदीक जाता है। उस औरत के नजदीक जाकर लाल हंस उस औरत से कहता है कि हे मां, मुझे आपकी मदद चाहिए। दोस्तों, जब भी वह वो औरत लाल हंस के मुख की तरफ देखती है तो वह देखती है कि उसके होठों पर पपड़ियां आ रही हैं और लाल हंस का मुख पूरी तरह से सूख कर मुरझाया हुआ है। वह झट से समझ जाती है कि यह बच्चा जो कोई हो, परंतु यह काफी दिनों से भूखा लग रहा है। दोस्तों, अब यह सब देखकर लाल हंस सोचता है कि मां ने कहा था किसी से भोजन की भीख मत मांगना। ठीक है, मैं किसी से भोजन की भीख नहीं मांगूंगा, मैं पानी पीकर ही काम चला लूंगा। दोस्तों, भोजन की तलाश में आया हुआ वह लाल हंस उस औरत से कहता है, हे मां, क्या आपके पानी मिलेगा? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। दोस्तों, लाल हंस के पानी मांगने पर वह स्त्री अपने मन ही मन हंसने लगती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि इस बच्चे को भूख लगी है, परंतु इसने पानी मांगा है। दोस्तों, लाल हंस इस बात को भले ही उस स्त्री से नहीं कह पाया, परंतु वह स्त्री इस बात को झट से समझ गई और वह अपने घर की रसोई के भीतर जाकर एक कटोरी में 3 लड्डू और एक गिलास में दूध लेकर आती है। दोस्तों, तभी वह स्त्री लड्डू और दूध लाकर लाल हंस को हाथों में दे देती है। अब लड्डू और दूध को देखकर लाल हंस उस स्त्री से कहता है, हे मां, मैंने तो आपसे केवल पानी ही मंगाया था, परंतु आप तो लड्डू और दूध लेकर आई हो। भला आपको कैसे पता कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है? दोस्तों, तभी वह स्त्री कहती है कि हे पुत्र, मैं भी एक मां हूं और मुझे संतान का दुख पता होता है। मैं क्या, चाहे कोई भी मां हो, उसे अपनी संतान का पता होता है। भले ही तुम मेरी संतान ना हो, परंतु मेरी संतान जैसी हो। जब तुमने मुझसे मां कहा तो उसी समय से मैंने तुम्हें अपनी संतान समझा और तुम्हारे मन के विचारों को मैं समझ गई। दोस्तों, तभी उस स्त्री के द्वारा दिए गए उन लड्डू और दूध को लाल हंस खा लेता है। अब लड्डू और दूध खाने के बाद में लाल हंस उस स्त्री से कहता है, हे मां, आपने मुझे भोजन कराया और मेरा पेट भी भरा है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परंतु हे मां, केवल धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। आप इस भोजन और दूध के बदले मुझसे कुछ मांगिए और जो भी मेरा सामर्थ्य होगा उसके अनुसार मैं आपको कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा। दोस्तों, तभी वह स्त्री कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भूखे थे और मैंने भूखे को भोजन खिलाया है, तो इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया और तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब उस स्त्री की बातों को लाल हंस बिल्कुल नहीं समझ रहा था, क्योंकि लाल हंस को एक ही बात पता थी, कभी भी भीख मांग कर नहीं खाना, क्योंकि मां ने कहा था कि चाहे भूखे मर जाना, परंतु कभी भोजन भीख मांग कर मत खाना। यदि किसी की मदद मांग लो तो मदद के द्वारा उसे मदद ही दिया करो। दोस्तों, इसलिए लाल हंस उस स्त्री से बार बार कह रहा था कि आप मुझसे कुछ ना कुछ अवश्य मांगिए, मैं भोजन के बदले आपको कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा। दोस्तों, अब लाल हंस के बार बार कहने की वजह से
वह स्त्री लाल हंस से कहती है, पुत्र ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मैं मांग ही लेती हूं। ठीक है, जिस तरह से मैंने तुम्हें भोजन खिलाया, तुम भूखे थे, उसी तरह से अगर कभी तुम्हारा सामर्थ्य हो और तुम्हारे सामने कोई भूखा या कोई गरीब व्यक्ति आ जाए तो तुम किसी न किसी प्रकार से उसकी मदद अवश्य करना। यही मैंने तुमसे मांगा है। और जब तुम किसी गरीब और असहाय को भोजन कराने में, उसकी मदद करने में सफल हो जाओगे तो उसी दिन मुझे अपना लाभ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब ऐसी बात को सुनकर और उस स्त्री को प्रणाम कर कर लाल हंस वहां से अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद एक दिन वही स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर स्कूल में पुत्र को छोड़ने के लिए जाती है। तभी वह स्त्री देखती है कि जिस स्कूल में उसका पुत्र पढ़ता है, वहीं उसी स्कूल में लाल हंस भी पढ़ने के लिए आता है। दोस्तों, यह देखकर वह स्त्री बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वह देखती है कि यह बच्चा तो एक दिन भूखा प्यासा गांव में घूम रहा था और देखो ये स्कूल में पढ़ने के लिए आया है। दोस्तों, लाल हंस को स्कूल में देखकर वह स्त्री उस स्कूल के टीचरों के पास जाती है। टीचर के पास जाकर वह स्त्री जब स्कूल के टीचरों से पूछती है कि आखिर ये लाल हंस नाम का बच्चा कहाँ रहता है, इसकी माँ और पिता का नाम क्या है। दोस्तों, तभी स्कूल के सारे गुरुजी उस स्त्री से कहते हैं कि हे बहन जी, ये लाल हंस बहुत ही होनहार बच्चा है। इसके माता पिता इसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। उसके बाद में यह बेचारा बच्चा अकेला रहता है और ये बड़ा ही होनहार है। इसने अपनी मां को वादा किया था कि ये पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा और ये बच्चा गांव में सेठों के यहां काम कर कर जो भी पैसा कमाता है, उस पैसे से खुद का पेट और स्कूल की फीस भरता है। बहन जी, भले ही इस बच्चे के जीवन में बहुत दुख हो, परंतु आगे चलकर इस बच्चे को सुख अवश्य मिलेगा। दोस्तों, लाल हंस के बारे में ऐसी बातों को सुनकर वह स्त्री लाल हंस के लिए उस स्कूल के मास्टरों से कहती है कि हे गुरुजन, अगर हो सके तो क्या इस लाल हंस की स्कूल की फीस मैं भर सकती हूं। दोस्तों, तभी वे स्कूल के गुरुजी उस स्त्री से कहते हैं, अरे बहन जी, खैर आपकी बात सत्य है, परंतु इस बात के लिए लाल हंस बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसे मदद और भीख से सख्त नफरत है। अगर उसे इस बात का पता चल गया कि उसकी स्कूल की फीस आप भर रहे हो तो वह इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देगा। दोस्तों, तभी वह स्त्री मास्टरों से कहती है कि हे गुरुजन, यदि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप लाल हंस से कह देना कि उसकी फीस सरकार की तरफ से माफ कर दी गई है। भले ही उसकी फीस मैं भर दिया करूंगी, परंतु आप उससे एक छोटा सा झूठ बोल दिया करना। दोस्तों, तभी स्कूल के मास्टर जी भी मान जाते हैं और एक दिन लाल हंस को अपने पास बुलाकर लाल हंस से कहते हैं कि तुम्हारी फीस सरकार की तरफ से माफ कर दी गई है। दोस्तों, उधर कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस तरह से लाल हंस की मदद कर कर वह स्त्री बहुत खुश होया करती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके सामर्थ्य के अनुसार वह जितनी मदद लाल हंस की कर पाए उतनी कर सकती है। दोस्तों, अब तो लाल हंस भी खूब पढ़ाई किया करता था। सेठ के यहां से जो भी उसे पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो अपने घर का खर्च बहुत अच्छे से चलाया करता था और अपनी पढ़ाई के लिए कुछ किताबें भी खरीद लाया करता था। दोस्तों, उधर हर साल वह स्त्री लाल हंस की फीस लाल हंस को बिना बताए भर दिया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। अब काफी वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन उधर जो लाल हंस था, अब वह पूरी तरह से जवान हो चुका था और उधर जो वह स्त्री थी, वह
पूरी तरह से वृद्ध हो चुकी थी। दोस्तों, एक दिन जब वह स्त्री लाल हंस की स्कूल की फीस भरने के लिए स्कूल में जाती है तो वहां पर पहुंचने पर स्कूल के मास्टर उस स्त्री से कहते हैं कि हे बहन जी, अब आपको फीस भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाल हंस अब यहां से पूरी पढ़ाई कर कर शहर में चला गया है और शहर में जाकर वह आगे की पढ़ाई पूरी करेगा। बहन जी, अब आपको स्कूल की फीस भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तभी वह वृद्ध स्त्री अपने मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, चाहे इतने ही दिन के ही लिए सही, परंतु आपने मुझे एक असहाय की मदद करने का मौका दिया और इसी मौके को मैं स्वर्ग की प्राप्ति मानूंगी। भले ही अब लाल हंस आगे चलकर कुछ भी बने, लेकिन जहां तक मुझसे मेरे मन ने कहा उसकी मदद की, और मुझे पता है कि उसकी मदद करने का ये उपकार मुझे आगे चलकर कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। दर्शक बंधुओं, उधर लाल हंस अब शहर में जाने के बाद खूब अच्छे से पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई करने के बाद में एक अच्छे से व्यापार में काम भी करने लगता है। दोस्तों, अब कुछ ही दिनों के बाद उधर लाल हंस की नौकरी लग जाती है। उधर जो वह स्त्री थी, जो वृद्ध स्त्री थी जिसने लाल हंस की मदद की थी, वह स्त्री अचानक से बीमार पड़ जाती है। दर्शक बंधुओं, अचानक से बीमार पड़ने पर उसका जो पुत्र था, वह पुत्र उसके लिए कुछ दवाइयां लेकर आता है। उन दवाइयों को लेने पर उस वृद्ध स्त्री की कुछ दिनों तक तो तबीयत ठीक रहती है, परंतु एक दिन अचानक से उस स्त्री की तबीयत वापस बिगड़ जाती है। दर्शक बंधुओं, तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ जाने पर उसका जो पुत्र था वह उसे शहर के एक अच्छे से अस्पताल में लेकर जाता है। उस अस्पताल में लेकर जाने के बाद अस्पताल के डॉक्टर, अस्पताल के वैद्य जब उस स्त्री की अच्छे से जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस स्त्री को ब्लड कैंसर है। दर्शक बंधुओं, अब अपने ब्लड कैंसर के बारे में पता चलते ही वह स्त्री और उसका जो पुत्र था वह दोनों ही बड़े ही दुखी होते हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो रोज रोज अपने पुत्र के बारे में सोच सोच कर वह वृद्ध स्त्री बहुत दुखी रहती है। वह रोज रात को अपने सिर को अपने हाथों पर रखकर रोने लगती है और बस एक ही बात को सोचती है कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं की, मैंने अपने जीवन में कभी किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं की। मुझसे जहां तक हुआ, जहां तक मेरा सामर्थ्य बना, मैंने लोगों की मदद ही की है। मैंने कभी किसी के बारे में बड़ा भूला, कभी किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचा। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। दर्शक बंधुओं, इस तरह से वह बेचारी रोज रोज दुखी रहा करती थी और उसका जो पुत्र था वह डॉक्टर के पास जाकर रोज रोज अपनी मां के लिए दवाइयां लेकर आया करता था। दर्शक बंधुओं, एक दिन वापस उसका पुत्र उस डॉक्टर के पास अपनी मां को दिखाने के लिए लेकर जाता है। जब अस्पताल का डॉक्टर उस स्त्री को कुछ दवाइयां देता है और कहता है कि बहन जी, इन दवाइयों को पूरे ध्यान से लीजिएगा। अगर इन दवाइयों को लेने पर आप वापस स्वस्थ हो गई तो इसे कोई चमत्कार ही समझिएगा। अगर इन दवाइयों से आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो समझ लेना कि आपको कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। दर्शक बंधुओं, तभी वह डॉक्टर दवाइयों को देता है। वह वृद्ध स्त्री उन दवाइयों को पूरे ध्यान से लेती है और दवाइयां पूरी होने के बाद में वह वृद्ध स्त्री वापस अस्पताल में जांच के लिए जाती है। अस्पताल में जाने के बाद में अस्पताल का एक वैद्य उस स्त्री की पूरी जांच करता है। तभी स्त्री की तबीयत के बारे में देखकर अस्पताल का वैद्य पूरी तरह से दंग रह जाता है। वह देखता है कि उस स्त्री को जो ब्लड कैंसर था अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। अब उसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है। दर्शक बंधुओं, तभी इस बात को वह
डॉक्टर उस स्त्री को बता देता है कि हे मां, अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। दर्शक बंधुओं, अब डॉक्टर से अपने मुख से स्वस्थ होने के बारे में सुनकर वह वृद्ध स्त्री भगवान को प्रणाम करती है। तभी घर आते ही वह स्त्री अपने पुत्र से कहती है, हे पुत्र, देखा, खैर यह बात सत्य है कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख अवश्य आते हैं, परंतु भगवान कभी अच्छे लोगों के साथ गलत नहीं करते। मैंने अपने जीवन में हमेशा लोगों की मदद की है और यही उसी का फल है जिसकी वजह से मुझे अपने जीवन में आज दूसरा जीवन दान मिला है। हे पुत्र, जिस तरह से मैंने अपने पूरे जीवन में लोगों की मदद की है, तुम भी उसी तरह से लोगों की मदद करना। दर्शक बंधुओं, तभी कौवा अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, चाहे जो कुछ हो जाए, कभी किसी से मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी के बारे में ईर्ष्या और निंदा नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, हमेशा मनुष्य को हालातों से लड़कर चलना चाहिए। हालातों को बिन देखे मनुष्य को कुछ सीखने को नहीं मिलता। चौथी बात, हमेशा मनुष्य को अपने जीवन में एक उपदेश बनाकर चलना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में उपदेश बनाकर चलते हैं तो उनके जीवन की राह उन्हें अवश्य मिल जाती है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।